नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर पेजेस में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी, जिससे आपको हर किताब को गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो आइए चलते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के अध्याय 4 की इस रोचक यात्रा पर। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें लेकर चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि प्राचीन सभ्यताओं ने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे किया था मानसिक और शारीरिक रोगों के इलाज में। यह अध्याय न केवल इतिहास के पन्नों को खोलता है, बल्कि यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे आस्था, विश्वास और आंतरिक चित्रण यानी कि इनर विजुअलाइजेशन ने हजारों सालों से लोगों को चमत्कारी रूप से ठीक किया है। प्राचीन मिस्र, भारत, ग्रीस और रोमन सभ्यताओं में मानसिक चिकित्सा एक सामान्य बात थी। इन सभ्यताओं में यह विश्वास था कि मनुष्य का शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आत्मा या मन बीमार हो तो शरीर भी बीमार रहेगा। मिस्र के मंदिरों में रोगियों को ले जाकर उन्हें शांत वातावरण में रखा जाता था। वहाँ मंत्रोच्चारण, ध्यान, कल्पना, विजुअलाइजेशन और विश्वास आधारित प्रक्रियाएं की जाती थीं। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता था कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे, और यह होता भी यही था। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि विश्वास स्वयं एक शक्ति है। जब कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन में यह विश्वास बिठा लेता है कि वह ठीक हो सकता है, तब शरीर खुद ब खुद उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे प्राचीन यूनानी मंदिरों में हीलिंग स्लीप यानी ठीक होने वाली नींद का प्रयोग होता था। रोगी मंदिरों में जाते, वहां सोते और जब जागते तो उन्हें लगता कि कोई दिव्य शक्ति ने उन्हें ठीक कर दिया। प्राचीन भारत में मंत्र चिकित्सा, ध्यान और आत्म संकेत यानी कि ऑटो सजेशन से रोगों को दूर किया जाता था। वैदिक ऋषि यह मानते थे कि शब्दों की ध्वनि का शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी मंत्र को दोहराता है तो वह अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है, जिससे हीलिंग शुरू हो जाती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, यही चीज आज के आधुनिक एफर्मेशंस या पॉजिटिव थिंकिंग से भी मिलती जुलती है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि चाहे वह प्राचीन काल हो या आज का समय, हर उपचार का मूल कारण होता है आंतरिक विश्वास और अवचेतन मन को निर्देश। एक व्यक्ति जिसे प्लेसेबो दी जाती है यानी कोई नकली दवा, अगर उसे विश्वास हो कि वह दवा असली है तो वह खुद को ठीक महसूस करने लगता है। यह शक्ति उसके अवचेतन मन से आती है, जो शरीर के हर सेल पर काम करती है। प्राचीन मिस्र और ग्रीस में ऐसा विश्वास था कि नींद के दौरान शरीर और आत्मा सबसे अधिक उपचार करते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हम जब गहरी नींद में होते हैं तो हमारा चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। इसलिए प्राचीन मंदिरों में स्लीप थेरेपी का उपयोग होता था। लोग मंत्रों के साथ सोते थे और उन्हें विश्वास था कि देवता उन्हें सपनों में ठीक कर देंगे, और वो ऐसा होता भी था। डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में यह समझाते हैं कि प्राचीन उपचारकर्ता चाहे इसे ईश्वर की कृपा मानते थे, पर वास्तव में यह हमारे अवचेतन मन की शक्ति थी। उन्होंने दिखाया कि अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर ले कि वह ठीक हो सकता है और अपने विचारों को रोज सकारात्मक और उपचारात्मक रखे, तो चमत्कार हो सकते हैं। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक दैवीय चिकित्सक है यानी कि डिवाइन फिजिशियन है। यह वह जगह है जहाँ हर उपचार संभव है। तो दोस्तों, इस अध्याय की सीख को सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारना भी है, जिसके लिए आपको डेली कुछ अभ्यास करने होंगे। हर दिन 5 मिनट चुपचाप बैठें और यह कल्पना करें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। सोने से पहले यह वाक्य दोहराएं, हर दिन मैं हर तरीके से बेहतर हो रहा हूँ। अपने अवचेतन को आदेश दें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्ति हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ और ठीक है। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे प्राचीन काल में भी लोग अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके चमत्कारी ढंग से उपचार करते थे।
डॉक्टर मर्फी का सीधा संदेश शक्तिशाली भी है और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी है। विश्वास रखो, सकारात्मक सोचो और अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दो तो तुम बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हो जाओगे। यदि आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।